हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज मैं किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2023 में क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट से आने वाले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 27 फरवरी में जो कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें दो चैप्टर का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। तो ये आपका चौथा वीडियो है। अगर उस वीडियो को आप ना देखे हों तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं हर वीडियो में 2020 तथा 2022 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, तथा उसी के आधार पर जो 2023 में आने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में हम 2 चैप्टर लेकर आए हैं। पहला आपका है मानव स्वास्थ्य और रोग, और दूसरा चैप्टर आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, इसमें आपका जो जैव विविधता एवं संरक्षण है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपके 2020 तथा 2022 में, उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। कितने नंबर के आए थे, कौन कौन क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला चैप्टर आप देखिए, मानव स्वास्थ्य और रोग। तो देखिए, इसमें 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, मतलब जो आपके परजीवी यानी पैरासाइट्स हैं, उनसे कौन सा रोग डिजीज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि परजीवी बहुत सारे होते हैं। एक वाह्य परजीवी होते हैं, एक अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, तो वाह्य परजीवी मैंने मच्छर लिया है। मच्छर से जो उत्पन्न मतलब कि होने वाले रोग हैं पूछा था कि कौन क्या है। ठीक है, तो आपका मलेरिया जानते हो। जो आपका प्लाज्मोडियम है वो क्या है, वाहक है। अब प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, जो अलग अलग प्रजाति के आपके प्लाज्मोडियम है वो अलग अलग मलेरिया लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि मच्छर द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग एवं रोकथाम। ठीक है, जो कि आपका तीन नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में जो पूछा था, इस चैप्टर से पूछा था परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोग, मतलब जो आप पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के बारे में बताइए, चाहे वो वाह्य परजीवी हो चाहे अंतः परजीवी हो। अब वाह्य परजीवी आपका मच्छर हुआ, खटमल हुआ, ठीक है, लीच यानी जोक हुआ। अंतः परजीवी आपका लीवर फ्लूक हुआ, और आपका टीनिया सोलियम, ठीक है, फीता कृमि ये हुआ, या कृत कृमि, फीता कृमि। ठीक है, तो इनसे होने वाले 2 रोगों के बारे में आपको लिखना, जो कि 1 नंबर का था। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए आप, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसमें जो 2020 में पूछे गए थे क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि उत्स्थाने और स्वस्थाने में अंतर। जैसे आप जानते हो कि जो नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, वो 2 तरह के होते हैं। उसमें एक होता है वास्थाने यानी कि उत्स्थाने, दूसरा आपका है स्वस्थाने। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके जानते होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, जो कि आपका 2.5 नंबर का था। ठीक है, फिर उसके बाद में टिप्पणी पूछा था, कमेंट। ठीक है, टिप्पणी पे पूछा था इसमें ओजोन अपक्षय। पहला आपका टिप्पणी था ओजोन अपक्षय, मतलब जो ओजोन आपका है परत है समताप मंडल में, वो उसका अपक्षय कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में पूछा था, जो कि 2.5 नंबर का था। दूसरा आपका पूछा था ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, पूरा कमेंट लिखना है उसके बारे में, जो कि आपका 2.5 नंबर का था। नेक्स्ट पूछा था कि हॉट स्पॉट। अब आप जानते हो हॉट स्पॉट क्या है, जो एनिमल कंजर्वेशन मतलब कि जो विविधता है और उसका संरक्षण है, उसमें आपका हॉट स्पॉट आता है। तो वो भी आपका 2 नंबर का था, आपको पता ही होगा। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछा था कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के 2 उद्देश्य। मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में, उसके क्या उद्देश्य थे, क्यों महत्व था वो, उसके बारे में पूछा, जो कि आपका 1 नंबर का था। ठीक है,
नेक्स्ट पूछा जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा उसके महत्व बताइए। अब जैव विविधता को आपको डिफिनेशन करना है, फिर उसका महत्व बताना है। अब डिफिनेशन में जैसे आपका आता है कि उसमें सब कुछ पूरा लिखना है, ठीक है, कि जैव विविधता कि कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने तरह से हम किसी भी जंतुओं को कंजर्व यानी कि रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2023 में जो क्वेश्चन मैंने बताया उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये आपके हो गए 2 चैप्टर, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसमें आपको 2020 तथा 2022 में क्वेश्चन आए थे। और दूसरा चैप्टर आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण, जो आपके 2020 और 2022 में क्वेश्चन आए थे विद मार्क है, ठीक है, नंबर के साथ। अब नेक्स्ट आइए 2023 में जो क्वेश्चन आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो पहला आपका चैप्टर क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, पहला चैप्टर आपका ही है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी मैंने लिया है परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग एवं रोकथाम और लक्षण, ठीक है। जो परजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं रोग, पैरासाइट द्वारा, उनका लक्षण और कौन से रोग हैं, उनका रोकथाम कैसे किया जाए। तो इसमें मैंने लिया है पहला मच्छर लिया है, प्लाज्मोडियम उसका वेक्टर है, वाहक है। और उसका क्या करना है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल उसका मतलब आपको बताना है, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में है ही आपका। और मलेरिया तो आप जानते हो कि मच्छर से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया कई तरह के होते हैं। अब मलेरिया डिपेंड करता है किस पे, वाहक पर, यानी कि प्लाज्मोडियम पर। और प्लाज्मोडियम की जितने प्रजाति होंगे अलग अलग मलेरिया करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पाँव, ठीक है। तो हाथी पाँव किसके द्वारा होता है, तो आप जानते हो कि एक होता है बाउचेरिया बेनोक्राफ्टी, उसी के द्वारा फाइलेरियासिस यानी हाथी पाँव रोग उत्पन्न होता है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट पूछा है आपका टीका, टीका मतलब वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। टीका क्या है, मतलब दूसरा आपका कैंसर, कैंसर क्या है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका सुगम होता है, एक दुर्गम होता है, मतलब कि बिनाइन और मेलिग्नेंट, 2 तरह के कैंसर होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है HIV और एड्स। आप जानते हो कि HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताना, आप लोगों को पता ही होगा। तो नेक्स्ट आपका है नशीले पदार्थों का कुरुपयोग। अगर हम कोई नशीला पदार्थ यूज कर रहे हैं, टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है, चर्स हुआ, गांजा हुआ, तो उनसे क्या मतलब कि क्या हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कितने तरह के नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, कोकीन, जितने भी हैं नशीले पदार्थ, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है, इसमें। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। दूसरा चैप्टर मैं जो लेकर आया हूँ 2023 में जो क्वेश्चन आएंगे, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये क्या है। आप जानते हो कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं क्या करते हैं, कई तरह के होते हैं, अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग जंतु रहते हैं, ठीक है। तो उनका प्रकार पूछा और उनका महत्व पूछा है। अब राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनके प्रकार, जैसे मैंने 2 राष्ट्रीय उद्यान लिया है, पहला आपका है जिम कॉर्बेट और दूसरा आपका है गिर। जिम कॉर्बेट जो होता है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लायन यानी कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका गुजरात में पाया जाता है। ये तो आपके प्रकार हो गए, लेकिन इसमें भी पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान के जो हैं ये आपका स्वस्थान है, मतलब कि इन सिटू और वह स्थान है इक्स सिटू, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट आपका है जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा है 2022 में इस चैप्टर से जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और उसका महत्व बताइए, 5 नंबर में पूछा था। तो इसमें भी मैंने लिया है जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100 to 100% आएगा। तो इसमें आपका जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण, इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएगा, जिसको मैंने अलग से लिख दिया है, उसको अलग से आप पढ़ लेना। आओ इसमें क्या क्या आएंगे, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट स्पॉट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, रेड डाटा बुक। हाँ,
जैसे क्या होता है, जो भी जंतु विलुप्त होने वाले होते हैं उनका क्या किया जाता है, एक लिस्ट बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक की लिस्ट में उसको हम रखते हैं, उसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट आपका संकटग्रस्त जाति, मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, उसको हम संकटग्रस्त जीव कहते हैं। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट पूछा है, एक सिटू एंड इन सिटू स्वस्थान है। वो आप जानते हो, नेशनल राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सिटू होता है, एक इन सिटू होता है, स्वस्थान और वास्थान। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मैंने इस वीडियो में 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इन सबको पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है ना। फॉलो कीजिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के वीडियो ना देखे हो तो उसे देख लीजिए। और हाँ, जैसे कमेंट में पूछते हैं कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप एडवांस सेटिंग में जाइए, उसकी क्वालिटी बढ़ाइए। क्वालिटी बढ़ेगा तो आप साफ एकदम क्लियरिटी वीडियो की आएगी। ओके, थैंक यू।